हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लासरूम, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है सभी का। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि DSSB का नोटिफिकेशन आया है और उसमें कुछ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें TGT को लेकर के स्पेशल एजुकेशन पर है और साथ ही में PGT की कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकली। अगर हम बात करें इंग्लिश की, चलिए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे PGT मेल इंग्लिश में जो वैकेंसी निकली है वो टोटल आपकी 21 है और PGT इंग्लिश फीमेल में देखे तो 8 है। तो टोटल आपकी 29 वैकेंसी हो जाती है इंग्लिश की। अब इसमें हमारा जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, क्योंकि तैयारी है, सीट्स लिमिटेड है और तैयारी जो है हमें सॉलिड करनी है, तो जो 1000+ सीट्स हैं उसमें हमारी जो तैयारी है उसको लेकर के आज मैं सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। बात रहेगी हमारे सिलेबस डिस्कशन में 4 से 5 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश में। अगर मैं PGT इंग्लिश में मान करके चलूँ, पहला तो ये कि जो आपका जनरल पेपर की इंग्लिश होती है वो आपकी 20 नंबर की है, जो सिलेबस सभी के लिए सामान्य रहेगा। लेकिन उसके बाद जब आपका मेन सब्जेक्ट आ जाता है वो 200 नंबर की आपकी PGT इंग्लिश होती है, विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और काफी अच्छा अमाउंट है। उसमें स्कोर भी आपको अच्छा खासा करना है। अब सेक्शन को या तो हम डिवाइड करें लिटरेचर वर्सेस ग्रामर में, या हम डिवाइड कर सकते हैं इसको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, बेसिक ग्रामर, लिटरेचर और पेडागोजी में। यानी कि 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम अपने सिलेबस को। अगर मैं बात करूं हमारे एक ऑफिशियल सिलेबस की, तो मैं आपको बता देती हूं कि सबसे पहला जो हमारा सेक्शन ए होगा 200 नंबर का, वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जनरल इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो सिलेबस में दिया जाता है और आपको आपके सब्जेक्ट में तो दिया ही जाएगा। ये मान करके चलिए कि अभी तक हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए, इनफैक्ट जो DSSB का भी एग्जाम हुआ उसमें 3 से 4 पैसेजेस पूछे ही गए हैं। तो इसमें भी अगर हम NVS की बात करें, KVS की बात करें, तो हमें मिनिमम 3 से 4 पैसेजेस एक्सपेक्ट करने हैं अपने एग्जाम्स में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब कॉम्प्रिहेंशन में अपना करना क्या क्या होता है, इसमें आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, और इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, यानी कि आपने पहचानना होता है कि कोई अंडरलाइंड वर्ड ग्रामर के कौन से डोमेन की तरह एक्ट कर रहा है। साथ ही में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी। ठीक है, एरर डिटेक्शन के भी आप क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपने पहचानना होगा कि कौन सा पार्ट या कौन से पोर्शन में एरर है, वो ऑप्शन को आपको अकॉर्डिंगली पहचानना है। तो ये 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी आपको पैसेजेस मिलेंगे, वर्ड मीनिंग बेस्ड पैसेजेस भी मिलेंगे, और साथ ही में आपको एरर डिटेक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलेंगे। क्योंकि 3 से 4 पैसेजेस हैं, तो हर पैसेज एक अपना नया एलिमेंट लेकर के आएगा। क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे पैसेजेस से, बहुत चेज नहीं होगा आंसर ढूंढने में, बट वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर पाना वुड बी द चेज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। वो आ जाता है हमारे पास में राइटिंग एबिलिटी। ये भी हमारे HSSC, TGT, NVS और KVS के पैटर्न पर ही आधारित है। देखो, राइटिंग सेक्शन से जितना डरते हो ना, मैं मानती हूँ ये ब्राउनी पॉइंट्स लेकर आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मेट हम 9th-10th में पढ़ चुके थे। बस उन फॉर्मेट को रिवाइज करना है। आपको फॉर्मेट वर्ड टू वर्ड याद भी नहीं होना चाहिए, ओनली जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट ऑफ राइटिंग नोट। जो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसको समझकर ही आप क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। यानी कि आपको जो है 2 टास्क दिए जा सकते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के, कोई इवेंट दे दिया, इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया, और आपको उस बेसिस पे जो है राइटिंग सेक्शन को समझना है। आपको फॉर्मल लेटर, मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के जहन में कि मैम क्या ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। MCQ दिया जाएगा, MCQs बेस्ड है, तो आपको फॉर्मेट पता है तो आप आंसर निकाल पाओगे। आपको डेटा समझ में आता है, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल लेटर हो गया आपका, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, मैसेज राइटिंग हो गया, इन्विटेशन राइटिंग हो गया, पोस्ट कार्ड राइटिंग हो गया। ये कुछ बेसिक राइटिंग के सेक्शंस है जो आप 3.5 घंटे की क्लास के मैराथन में फिनिश कर सकते हो। एंड आई मीन इट, 3.5 आवर्स सिर्फ इसी घंटे की जरूरत है आपको अपने इस पूरे राइटिंग सेक्शन को थरीली समझने के लिए विथ प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आ जाता है अब हमारे पास में जॉब एप्लीकेशन सीवी बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमने HSSC के पेपर में देखा था, तो आप जो है यहाँ से भी इसको भी अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल राइटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो और कोई भी इशू रिलेटेड जो भी हमारे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो सोशल साइंस का हो चाहे वो साइंस का हो, वहाँ से आपको टॉपिक मिल सकते हैं। बात करती हूँ सेक्शन सी के ग्रामर की, ये आपका जनरल पेपर से मिलता जुलता है, ठीक है। जनरल पेपर वाला तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा एक आध टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो आपने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन आ गया आपके पास में, इसमें आपको सिंटैक्स मतलब ग्रामेटिकल एरर, आपको एक सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या एक्सेप्शनल रूल है, आपको वर्ब्स और टेंसेस की जरूरत है, ठीक है। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स एंड वॉइस, ये 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो आप चाहे इस पे फिलर टाइप क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, क्लोज टेस्ट आ जाए, आप किसी भी सेंटेंस कंप्लीशन आ जाए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये एक बेसिक ग्रामर के पोर्शन को आप बना सकते हैं। आपको बस क्लैरिटी चाहिए, एक राइट अप्रोच चाहिए DSSB के एग्जामिनेशन की तरफ। और फिर हमारा जो चौथा सेक्शन है वो जाता है लिटरेचर का। लिटरेचर में आपके पास शेक्सपियर्स वर्क है, आपके पास रोमांटिक पीरियड है, ठीक है, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज। ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास ना कोई डेजिग्नेटेड सिलेबाई नहीं होता है, क्योंकि या तो वो UGC के पैटर्न पे आधारित होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे जो हमारा DSSB PGT का पेपर है, क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल उठाकर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये मान करके चलना है 19th 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, ठीक है, एमिली, बर्नार्ड, आर्थर, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश की बात करें तो अनीता, विक्रम, निसिन, केएन और रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, मुल्क राजानंद, खुशवंत सिंह एटसेट्रा, इनके बारे में पढ़ना है। मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया की आपने जो है कंप्लीट वर्क स्टडी करनी है। दैट शैल बी डिस्कस्ड थॉरली विथ यू बाय ऐश्वर्या पुरी मैम। तो आप इस चीज को भी अच्छे से मतलब पूरी इक्वल वेटेज मान करके चलोगे। अगर आपकी 100 नंबर प्लस की रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर है तो कम से कम 60 से 70 नंबर की आपको लिटरेचर मिलेगी और बचे हुए आपके 20-30 नंबर है वो आपको पेडागोजी को जाएंगे। मैं आपसे पेडागोजी के सिलेबस के बारे में बस ये एक पॉइंटर डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारा जो पेडागोजी का सिलेबस है ना वो इंग्लिश लर्निंग को लेकर के है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे साथ लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ी है, ठीक है, सीटेट की प्रेपरेशन करी है, वो डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे और 80% आपका जो है सीटेट का सिलेबस वहां पे रोल प्ले करेगा। रीडिंग, राइटिंग, बेसिक ग्रामर और पेडागोजी शैल बी कवर्ड अप बाय योर्स ट्रूली। अब मैं आपको बता दूं इन सब की तैयारी एज आई वाज सेइंग कि कोई डेजिग्नेटेड सिलेबाई नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, लेकिन हमने अपने कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल में PDF में आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है विद अ मास्टर प्लान, जिसमें कि आप सिक्योर कर सकते हो 100% सिलेक्शन। आप चाहें तो अभी के अभी जो है हमारे अडा 24/7 स्टोर पर विजिट कर सकते हो। ये हमारा अडा 24/7 स्टोर है। आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे ऑल कोर्सेज में टीचिंग पे तो हमारे पास बैचेस हैं। अगर आप यहाँ पे DSSB बैच देखोगे तो फिलहाल आपको जो है अपने सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज तो PGT का कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। एक हमारे पास DSSB का महापैक है जिसमें सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपकी ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, DSSB एग्जाम को लेकर के ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। चाहे तो आप ये अवेल कर सकते हो, ठीक है। व्यू ऑफर्स पे जाके आपके पास कोड है Y449, आप ये कोड लगा सकते हो डिस्काउंट के लिए, ताकि आप 2600-2700 रुपए में 6 मंथ्स के लिए अवेल कर लें। या तो आप अगर EMRS, BPSC और साल में के एंड तक मतलब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी सबको फुल प्रूफ ग्रास्प करना चाहते हो, सबकी प्रेपरेशन करना चाहते हो, तो आपके पास टीचिंग का महापैक है। याद रखिएगा टीचिंग के महापैक में वो सब कुछ है जो आपको 100% सिलेक्शन अवेल करवाएगा। यूजिंग द कोड Y449 बिना डिस्काउंट के कोई भी स्टूडेंट अवेल ना करे, याद रखिएगा। चलिए अपनी प्रेपरेशन को जो है आप सॉलिड रूप में बरकरार रखिए। मैं इजाजत लेती हूँ। अगर आपको ये सिलेबस अच्छे से डाइसेक्ट हुआ, समझ आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।